परम पूज्य श्री साहिब जी, मंगलमय पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों और देवियों, शांति समानय तप नहीं दूजा, है सुख तोष गुरु पद पूजा। निज ही स्वरूप बोध गुरु ज्ञाना, पाए अचल अज्ञान नसाना। ये सद्गुरु श्री राम सूरत साहिब जी की पंक्तियां हैं। साहिब कहते हैं, शांति के समान कोई दूसरा तपस्या नहीं है। शांति के समान तपस्या, लेकिन यही सच है। संतोष के समान परम सुख कुछ नहीं है। और सर्वोपरि पूजा क्या है? गुरुपद पंकज सेवा, सद्गुरु के चरणों की पूजा, ये सबसे बड़ी पूजा है। सद्गुरु का उपदेश ही सबसे बड़ा ज्ञान है। उस अविचल ज्ञान को पाकर के फिर मुमुक्षु का सारा दुख समाप्त हो जाता है। आइए इन्हीं कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं कि शांति के समान कोई तप नहीं है। तपस्या तो लोग कहते हैं कि सहनशीलता तप है, कठोर परिश्रम तप है, भक्ति तप है, लेकिन यहाँ पर शांति तो फल है, तप क्यों कहा गया है? शांति भी तप है, क्योंकि शांति को बरकरार रखने में बड़ी मेहनत पड़ती है। ऐसे ही शांति नहीं बनी रह सकती है। तो अनुकूल प्रतिकूल, संयोग वियोग, सुख दुख, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, प्रत्येक परिस्थिति में मन को शांत रखना, मन को स्वश रखना, मन में धैर्य रखना, मन में प्रसन्नता बनाए रखना, मन में भक्ति और ज्ञान को बरकरार रखना, ये कितना बड़ा तप है। शांति, मेरी शांति ना कहीं खो जाए, मेरे मन में अशांति ना आ जाए, मेरे मन में दुख ना आ जाए, मैं सन्मार्ग से विचलित ना हो जाऊं, ये सारी बातें बनाए रखने के लिए कितनी तपस्या करनी पड़ती है। तो शांति के समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है। और लोग जो तपस्या कर रहे हैं, कोई ठाड़ेश्वरी रहते हैं, कोई जल शयन करते हैं, कोई अग्नितापन करते हैं, और कोई मौनी रहते हैं, कोई भोजन को भी छोड़ दिया। कहते हैं कि हम भोजन नहीं करते हैं, हम दूध पी के रहते हैं, हम फल खा के रहते हैं, हम एकाहारी रहते हैं, हम अलोना खाते हैं। सब ठीक है, लेकिन अगर मन में अनुद्वेग नहीं है और विकारों से हमने अपने आप को दूर नहीं किया है, मन की ग्रंथियों को नहीं काटा है, तो बाहर की सारी तपस्याएं दिखावा, ढोंग और ढकोसला बन करके रह जाती हैं। बाहर ये तो अच्छी बात है कि कोई मेहनत करे, कठोर नियम का पालन करता है, अच्छा है, लेकिन केवल नियमों से काम नहीं बनता है। सच्चा नियम यह है कि क्रोध को जीतना, विकारों, वासनाओं को, तृष्णा को, आसक्ति को जीतना। और ये सब नहीं जीता जा रहा है। बाहर कष्ट सहा जा रहा है, ठंडी गर्मी आदि का कष्ट सहा जा रहा है, और कहीं ये नहीं खा रहे हैं, वो नहीं खा रहे हैं, इसी का मन में बड़ा गुमान भर गया। और हम अग्नितापन कर रहे हैं, पंचाग्नि ताप रहे हैं, इसमें कौन सी तपस्या हो गई? ये दिखाने के लिए है, लोग वाहवाही करें। वो गर्मी में भी आग तापते हैं, गर्मी की धूप में भी वो खेत में जोते हुए खेत के ढेलों पर पड़े रहते हैं। इससे क्या हो जाएगा? जियत जीव जनि मारहूँ मुझे सबे निपातिया। सदगुरु कबीर ने कहा है कि अरे भाई, जीते जी ये शरीर को मत मार,
मरने पर तो ये अपने आप नष्ट हो ही जाएगा। जीते जी काहे को नष्ट कर रहा है? नष्ट करना है तो तृष्णा को नष्ट कर, आसक्ति को नष्ट कर, मोह को नष्ट कर, विकारों को नष्ट कर। तो सबसे बड़ी तपस्या है शांति को बनाए रखना। सभी साधक इन बातों पर ध्यान दें कि हमारी शांति कब कब छिन जाती है, कब हम शांति से विचलित हो जाते हैं। जैसे मछली पानी से अलग होती है तो कितना छटपटाती है, पानी में जाने के लिए वो कितना बेताबी उसको रहती है, पानी के बिना अपनी वो प्राण गंवा बैठती है। अब पानी कितना प्यारा है, अब पानी में कौन सी विटामिन है, पानी में कौन सा उसको सुख मिलता है। पानी को छोड़ करके मछली को दूध में डाल दो, अरे क्या पानी में रहती है, पानी में कोई विटामिन थोड़े है, दूध में डाल दो तब तो बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएगी ना, दूध पी करके। हाँ? दूध में डालते ही मर जाएगी वो। और शहद में डाल दो तो शहद तो और विटामिनदार होता है, वहाँ तो और मजबूत हो जाएगी, पी करके वहाँ भी मर जाएगी। पानी में उसकी जिंदगानी सुरक्षित रहती है। ऐसे ही साधक के लिए सुरक्षा की जगह है सब तरफ से अपने इच्छाओं वासनाओं को काट कर सहज जो अपनी मेरी दशा है, स्वरूप की दशा, इच्छाओं कामनाओं की नहीं, मन के हलचल की नहीं, विकारों की नहीं, शांति। ना वहाँ पर शब्द का सुख, ना स्पर्श का सुख, ना रस का सुख, ना रूप का सुख, कुछ नहीं। ये इंद्रिय सुख नहीं, मेरे अपने सहज स्वाभाविक दशा में जहाँ हूँ, जैसा हूँ, इच्छाओं कामनाओं तृष्णाओं वासनाओं से अलग हो करके मेरी जो अपनी मानसिक स्वाभाविक दशा है वो मेरी शांति है, और इसी में प्रसन्न रहना। रही बात दें कि दें को जैसे मिल जाए परिस्थिति उसी में गुजारा करते रहो पवित्रता पूर्वक विवेक से। तो शांति तपस्या है। तो शांति समान ही तप नहीं दूजा, इस शांति की सुरक्षा करते रहने के समान कोई दूसरी तपस्या नहीं है। तो सभी साधक सदैव ये तत्परता पूर्वक सावधानी रखें कि मेरी शांति कहीं खो ना जाए। शांति को छीनने के लिए बहुत से लुटेरे लगे हुए हैं। काम क्रोध भट चोर बसे उर, दया क्षमा धन लूटे खजाना, बचाए चलो साधु देश बिराना। सतगुरु कबीर ने कहा है कि जतन बिना मृगन बाड़ी उजारा। तो अगर जतन नहीं करेंगे, सजगता नहीं रखेंगे, तो ये मृग जो काम क्रोध लोभ मोह हैं, ये बड़े खूंखार पशु हैं और हठीले ये पशु हैं। ये बाड़ी को, खेत को, फुलवारी को, हमारे जो मन में शांति प्रसन्नता स्वस्थता प्रेम और भक्ति की सुंदर फुलवारी है, इसको ये उजाड़ डालते हैं, रौंद डालते हैं। कोई फुलवारी हो, उसमें भांवरा आ जाए और भैंसा आ जाए, दोनों में क्या फर्क पड़ेगा? भांवरा उजाड़ देगा फुलवारी को, अब भैंसा आ जाए तो उजाड़ डालेगा। ऐसे ही हमारे अंदर में भैंसे हैं, ये काम क्रोध लोभ मोह भैंसे हैं, आकर के रौंद डालते हैं फुलवारी को। और अंदर में सेवा भक्ति सद्गुण त्याग विनम्रता मीठी वाणी ये भावरे हैं, इनको तो गुंजायमान होते ही रहना चाहिए अंदर में। ये फुलवारी की शोभा है। तो हमारे मन की ये शोभा है कि अंदर में सेवा भाव बना रहे, भक्ति भाव बना रहे, मीठी वाणी बोलते रहें, साथियों को देखकर प्रसन्न हो जाएं। ये भावरे हैं। इन भावरों का अंदर में आना बहुत उचित है। अगली बात है कि सुख तोष गुरुपद पूजा। संतोष, संतोष सबसे बड़ा सुख है। सुख तोष, तोष माने संतोष, संतोष सबसे बड़ी पूजा है। संतोष रखो अपने मन में, बातों के लिए, चीज़ों के लिए, भोगों के लिए, खान पान के लिए।
हर परिस्थिति में मन में संतोष रखो। संतोष सुख है, संतोष सुख है, रहहु तो हृदय जुड़ाए। सद्गुरु कबीर कहते हैं, हे संतोष, संतोष में सुख है। अगर तुम संतुष्ट रहोगे तो हृदय शीतल हो जाएगा। असंतोष नहीं करेंगे, असंतुष्ट रहें तो असंतोष से क्या मन में शांति सद्गुण आ जाएंगे? असंतुष्ट रहने से क्या धन रुपए पैसे आ जाएंगे? असंतुष्ट रहने से क्या भाई बंधु पत्नी बच्चे परिवार के लोग क्या हमसे ज़्यादा प्रेम करने लग जाएंगे? और बिगड़ जाएगा खेल, सब प्रकार का खेल बिगड़ जाएगा। असंतुष्ट रहने से बन जाता है। इसलिए सबको संतोष धारण करना चाहिए। मन में दुखों का किरकिरा ना रहे। किरकिरा, किरकिरा किसे कहते हैं? जैसे कि थोड़ा सा रेत का कण दांत में पड़ जाए तो कैसे लगेगा? बहुत, पूरा शरीर कंपित हो जाएगा और उसको ना खा पाएंगे ना निगल पाएंगे, बड़ा अस्वाभाविक लगेगा। अब मक्खन खाओ तो कैसे लगेगा? मस्त खाते जाओ, अब अंदर चला जाएगा और स्वास्थ्य देगा, बल देगा, आनंद देगा। ऐसे ही हमारे मन में सदैव मक्खन की भांति संतोष होना चाहिए। और ये तब होगा जब विषयों का किरकिरा नहीं रहेगा। तो विषयों का किरकिरा हमारे मन में बना रहता है। अब विषयों का किरकिरा का मतलब प्राणी पदार्थों के लिए, चीज़ों के लिए, मान सम्मान के लिए, अपनी इच्छाओं कामनाओं के लिए रात दिन किरकिराते रहते हैं, किटकिटाते रहते हैं। और ये किरकिराना जो है कभी सुख लेने देगा, कभी हमें संतुष्ट रहने देगा। इसलिए मन में संतोष होना चाहिए। पूरे ब्रह्मांड का सुख एक तरफ हो और संतोष का सुख एक तरफ हो, तो दोनों को तौला जाए अगर तराजू पर रख करके, तो संतोष का सुख श्रेष्ठ ठहरेगा, बहुत श्रेष्ठ है। इस संसार का सुख क्या है? पूरे ब्रह्मांड का सुख क्या है? ये विषयों का है, पंच भौतिक तत्वों का है। और ये सब हमारे शरीर तक ही हमसे संबंध रखेगा। और शरीर पानी का फुटका है, कब ये फूट जाए कह नहीं सकते। और शरीर के फूटते ही ये ब्रह्मांड श्रम्भांड का सुख कौने काम आएगा? सुख का धाम तो संतोष है। और संतोष बाहर से नहीं मिलता है कि कहीं जाकर के उठा लाओ, किसी दुकान से उठा लाओ। मन में तैयार करना पड़ता है। और तैयार तब होता है जब राग द्वेष से ऊपर उठा जाए, मोह बैर से ऊपर उठा जाए, इच्छाओं कामनाओं का त्याग किया जाए और मन की गंदगी को धोया जाए और आत्म सुख का लाभ बनाया जाए, मन में वैराग्य बढ़ाया जाए, तब संतोष का सुख उत्पन्न होता है अंदर में। चाहे जितना बाहर खोजते रहो, लोगों को मनाते रहो, तुम मेरी प्रशंसा करो, तुम मेरी बड़ाई करो, तुम मेरे लिए ध्यान दो, और ऐसा वातावरण मिले, ऐसी चीज़ें मिले, ऐसे खाने पीने को मिले, ऐसी जगहों में घूमने को मिले, तब मैं सुखी रहूँगा। कहाँ सुखी रहेंगे? यहाँ से कोई सोचे कि अरे ये क्या रखा है, ये जंगल में पड़े हैं, यहाँ तो साधारण पेड़ पौधा है और भीड़ भाड़ भी नहीं है। दिल्ली चले जाएं, मुंबई चले जाएं, अरे कश्मीर चले जाएं, तब आनंद आएगा, वहाँ सुख मिलेगा। कश्मीर में चले जाएंगे तो बड़ा सुख मिल जाएगा ना। कश्मीर वाले तो निश्चित ही सब सुखी होंगे, दिल्ली वाले तो सब सुखी होंगे। जाके पूछ लीजिए, एक दो से नहीं, 5000 लोगों से पूछिए कि आप लोग यहाँ हो कश्मीर में और दिल्ली में, मुंबई में, आप सब लोग तो निश्चित ही सुखी होंगे ना। कोई नहीं बताएगा कि हम सुखी हैं।
है आबो हवा ठंडी कश्मीर नहीं साहब, ठंडा हो कलेजा जहां कश्मीर उसे कहते हैं। कलेजा का ठंडा होना जरूरी है, और कलेजा कहाँ ठंडा होगा? सत्संगति स्वच्छंदता बिना कृपणता भक्ष, ना जाने के ही तप किए यह फल होत प्रत्यक्ष। ये भर्तृहरि जी का वचन है। एक राजा थे जो बहुत बड़े भूभाग के राजा थे और विद्वान थे। उन्होंने नीति शतक लिखा है, नीति में तमाम दुनिया की नीतियों को बताया है। अब वो महापुरुष लिखता है कि सुखी रहने वाले को सत्संग मिल जाए और बिना दरिद्रता के पेट भर भोजन मिल जाए और स्वतंत्रता मिल जाए, बस। पता नहीं ये किस जन्म के पुण्य और सदकर्म का ये फल उदय हो गया है कि आज ये सब हमें मिल रहा है। हम लोगों को मिल रहा है कि नहीं? खाने को मिल रहा है और गुरु संतों के शिक्षा उपदेश सुनने को मिल रहा है, सत्संग मिल रहा है। और स्वच्छंदता, कौन सी यहाँ पर व्यवस्था है? कौन सी यहाँ पर तंत्रता है? अपने मन को हम स्वच्छंद बनावें, बस। बाहर से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर है तो हमारे मन की है, तो मन को हम ठीक करें, बस, फिर आनंद ही आनंद है। तो साहब कहते हैं, संतोष के समान कोई सुख नहीं है। तो सुखी बने। सुख पाने के लिए विषयों का नहीं, अंदर में संतोष का सुख। सदगुरु कबीर ने भी कहा है ना, और भी, गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खानी, और जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। पहले गाय धन माना जाता था, गाय धन मानी जाती थी। किसी के बहुत गाय हैं, अरे पूरा काल में तो क्या पूछना, गाय ही तो धन थी। किसी को कपड़ा लेना है तो एक गाय दे दो और कपड़ा ले लो। सब्जी खरीदना है और कोई चीज करना है, एक गाय दे दो, छोटी या बड़ी गाय, उस प्रकार की कीमत की गाय चीज ले आओ। अगर ज़्यादा कीमत की गाय है तो उसके बदले में उनसे और कुछ ले लो। तो गाय ही सिक्का होती थी। तो सदगुरु कबीर कहते हैं, गाय धन है और गज, गज माने हाथी धन है। हाथी और कीमती होता है। अगर बड़ी चीज खरीदना है तो हाथी आपके पास है तो हाथी एक दे दो, और बड़ी सी जमीन ले लो, और बड़ी सी कोई चीज ले लो। और बाज, बाज माने घोड़ा, घोड़ा धन है। घोड़े मतलब ये सब सिक्के थे पहले के, आदान प्रदान के लिए, चीज़ों के लिए, और यही सब लोग पालते थे, चीज़ें होती थी। और भी अनेक प्रकार का धन है, और रतन धन खानी। लेकिन जब संतोष रूपी धन आ गया तो ये सब फिर निष्प्रयोजन लगते हैं। ठीक है, चाहे जितना हाथी घोड़ा हो और गाय बछड़ा हो और रुपया पैसा हो, सोना चांदी हो, लेकिन संतोष धन आने के बाद फिर सब फीका लगने लगता है। इसलिए अंदर में संतोष तैयार करो। अच्छा, कोई कहे कि अरे संतोष कर लेंगे। आज जरा विकसित दिमाग के लोग, पढ़े लिखे लोग ये तर्क करते हैं कि महाराज संतोष कर लेंगे तो सारा विकास रुक जाएगा। अच्छा, तो अधिकतम लोग असंतुष्ट हैं, उनके मन में ख्वाहिश भरी हुई है, ये चाहिए, ये चाहिए, और चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। और इसी के कारण कलकत्ता में तो एक नवयुवक, उसके परिवार के लोग, उसके माता पिता, भाई बहन, भाभी टीवी देख रहे थे, और ये भी बैठा ड्राइंग रूम में, ये सब लोग मिलकर के टीवी देख रहे थे। और एक लड़का वहाँ से उठा और आया और पंखे में रस्सी बांध करके फांसी लगा के मर गया। और कागज में लिख दिया कि किसी का दोष नहीं है, मेरी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए मैं फांसी लगा रहा हूँ। लोग आए, देखे,
सबको बड़ा आश्चर्य लगा। पढ़े कागज, दंग रह गए। कोई ना विवाद, कोई ना मतलब किसी प्रकार का, और ये इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इसने फांसी लगा लिया। अच्छा, तो किसकी इच्छाएं पूरी हैं? जो जो चाहते हैं, क्या हमारी सारी इच्छा पूरी है? और फिर हम सबको फांसी लगा लेना चाहिए? ऐसी ऐसी मूर्खता लोगों में आती है। तो इच्छाएं करने से क्या इच्छाएं पूरी होंगी? इच्छाओं को त्यागो, मिटाओ इच्छाओं को, संतुष्ट बनो। असंतोष से विकास नहीं होता है, संतोष से विकास होता है। और असंतुष्ट रहने से क्या, एक व्यक्ति असंतुष्ट है तो असंतोष करके चलो हाथ पैर पटका तो इतना धन कमा लिया, और असंतुष्ट हो जाए तो क्या उससे 2 गुना हो जाएगा, और असंतुष्ट हो जाए तो क्या 10 गुना हो जाएगा? अरे भाई, असंतोष से उसका जी जलेगा, स्वभाव खराब होगा, व्यवहार खराब होगा, और मन से रात दिन वो दुख पाएगा, और अशांत होकर के अपने ही मन में वो कुढ़ता रहेगा, और उसके अंदर की जो आग जल रही है वो कोई देख नहीं पाएगा, वो अंदर की आग उसको जला डालेगी। इसलिए संतोष करने से शांति मिलती है, और संतुष्ट व्यक्ति ही विकास करता है। एक व्यक्ति, बच्चा पैदा हुआ, 2 हाथ का था। अरे 1 ही हाथ का होता है, पैदा होता है तो कितना हाथ का होता है? 1 ही हाथ का, उससे भी कम होता है। और बढ़ने लगा, अब बढ़ते बढ़ते 2 हाथ का हो गया, 3 हाथ का हो गया, 3.5 हाथ का हो गया, और आपके हाथ से 4 हाथ का मानो हो गया। चलो अच्छी बात है। तो क्या अब वो बढ़ते बढ़ते 10-20 हाथ का हो जाएगा क्या? 50 हाथ का हो जाएगा क्या? सबकी सीमा है विकास की। भौतिक चीज़ों की अपनी एक सीमा है। और भौतिक चीज़ें बहुत बढ़ जाए, अकूत इच्छाएं हमारी हैं, अकूत संपदा हो जाए हमारे पास, तो हमें क्या मिल जाएगा? चीज़ों से संतोष नहीं होता है, मन में संतोष को महत्व देने से और चित्त को संतुष्ट करने से संतोष होता है, तब सुख मिलता है। इसलिए संतोष परम सुख है। सबको संतोष धारण करना चाहिए। आत्म संतोष, इंद्रियों की इच्छाओं, कामनाओं और विषयों से अपने मन को अलग करके अपने आप में संतुष्ट हो। आपका स्वरूप महा पवित्र है और पूर्ण है, वो वहाँ पर कमी की बात नहीं है। अगर कमी का वहाँ पर कोई एहसास होता तो गरीब लोग तो संतुष्ट हो ही ना पाते। देखो, एक माँ थी, उसके 3 बच्चे थे। एक बच्चा था करीब करीब 15 साल का, एक बच्चा था 5-6 साल का, और एक बच्चा अभी 1 ही साल का था। और माँ ने एक दिन लड्डू बनाया, और लड्डू दोनों बच्चों को तो दे दिया, 1-1 लड्डू। और छोटे वाले को सोची कि ये तो खा नहीं पाएगा, छोटा है, उसको फोड़ के आधा दे दिया। आधा दे दिया तो वो मुकर गया, नहीं, इनको 1-1 दिए हैं, मैं आधा लूँगा। तो अब क्या करे, माँ मनाती है, मानती नहीं, तो कहा कि अच्छा ठीक है, हम तुमको पूरा लड्डू देंगे। उसी लड्डू को अंदर ले गई और दबा करके, आधे लड्डू को ही दबा करके बढ़िया गोल गोल बना दिया, और कहा लो 1 लड्डू, और ले लिया और खाने लग गया। देखिए, छोटा बच्चा भी अधूरा नहीं महसूस करता है अपने आप में, मुझे अधूरी चीज़ नहीं चाहिए क्योंकि मैं भी पूर्ण हूँ। लेकिन वो पूर्णता विषयों में खोजता है। आत्मा निश्चित ही सबका पूर्ण है। बस संतोष तैयार करो। हर हाल में आप चाहे अमीर हो, गरीब हो, स्त्री हो, पुरुष हो, और थोड़ी चीज़ों में हो, ज़्यादा चीज़ों में हो, और कम पढ़े हो, ज़्यादा पढ़े हो, हर हाल में आप पूर्ण हैं। बस संतोष को अंदर में महत्व दीजिए। आत्मा में कोई आवरण नहीं होता है। और अगली बात साहब कहते हैं, गुरुपद पूजा। गुरुपद पूजा के समान संसार में और कोई पूजा नहीं है। अनेक प्रकार की पूजा तो लोग करते हैं। कोई ईश्वर, ब्रह्म, देवी, देवता, भूत, प्रेत आदि मान करके पूजता है, तो कोई मिट्टी पत्थर की मूर्ति बना करके और पेड़ पौधों को पूजता है,
तो कोई गाय को पूजता है, तो कोई नदी को पूजता है। अनेक प्रकार से लोगों के पूजा के आधार हैं। दिवि देवा मनीषिणाम आपसु देवा मनुष्याणाम बालानाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। दिवि देवा मनीषिणाम, मनीषी लोग, विद्वान लोग दिवि को देवता मानते हैं। दिवि का मतलब होता है चमकने वाले, जो चमकते हैं उनको देवता मान करके वे पूजते हैं। चमकने वाले चांद सितारे, तो ये ग्रह नक्षत्रों को, चांद सितारों को ऊपर भगवान मान करके वो पूजते हैं। और आपसु देवा, सामान्य मनुष्य लोग आपसु आप कहते हैं पानी को। तो तीर्थों में यहाँ देवता है, वहाँ भगवान है, गंगा में जाके चले जाओ, नहा लो, वहाँ पाप कट जाएगा। नर्मदा में पाप कट जाएगा, और किसी नदी में पाप कट जाएगा, गंडकी में पाप कट जाएगा। तो आपसे देवा मनुष्याणाम, सामान्य मनुष्य लोग नदियों में, तीर्थों में पानी इधर उधर उछाल करके, पूज करके और फेरा लगा करके उसको भगवान देवता मान करके उसी में मानते हैं कि हमारा धर्म हो गया। अब बाला नाम काष्ठलोष्ठेषु, बाल बुद्धि वाले, भोले, अब भोले कहो और चाहे बेसमझ लोग कहो, एक ही बात है। तो ये भोले लोग, बाल बुद्धि वाले, काष्ठलोष्ठेषु, काठ पत्थर मिट्टी यही को पूज रहे हैं। लोहा लकड़ी, गुल्ली ताबीज, हड्डी लोहा, यही सब गले में बांध करके, कमर में बांध करके और इसी को भगवान का प्रसाद मान करके पूज रहे हैं और जल चढ़ा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या खटकर्म कर रहे हैं। बाला नाम काष्ठलोष्ठेषु बुधस्य आत्मनि देवता। बुधस्य, जो बुद्ध पुरुष हैं, विवेकी पुरुष हैं, उनके लिए आत्मनि देवता, आत्मा ही देवता है। तो यहाँ पर बताते हैं गुरु पूजा, गुरु पद पूजा, गुरु के चरणों की पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है। आप ईश्वर की शरण में चले जाओ, यद्यपि ईश्वर कहीं है नहीं कि उसकी शरण में जाओ, कहाँ है उसकी शरण, उसकी चरण कहाँ है। और कोई ब्रह्म मानता, देवी देवता मानता है और मिट्टी पत्थर के गंगा यमुना से पूज डालो खूब, 1 बार 2 बार 4 बार 10 बार नहीं, 1000 बार पूजो, 1000 बार वहाँ जा कर के मिन्नतें करो, गिड़गिड़ाओ, मत्था पटको, और उधर से कोई शिक्षा, उपदेश, शांति, संतोष, सद्गुण, सदाचार, आशीर्वाद, कृपा कुछ मिलेगी? कोई प्रेरणा मिलेगी? नहीं मिलेगी। लेकिन मनुष्य तनधारी जो अपने जीवन में स्वस्थता, संयम, सदाचार, भक्ति और ज्ञान, त्याग और अनासक्ति को अपना लिया है, ऐसे विवेकवान, ब्रह्मचारी, सदाचारी और समाज के उपकारी उन साधकों के पास चले जाओ, संतों के पास चले जाओ। अरे ना इतने महान हो, अपने ही हितैषी माता पिता भाई बंधुओं के पास चले जाओ। इतना भी हितैषी ना हो, जिन गाय और बैल को पाल रखे हो, इन्हीं के पास चले जाओ, इनसे भी बहुत कुछ मिल जाएगा। लेकिन जिस मूर्ति को पूज रहे हो, जिस पेड़ को पूज रहे हो, जिस पानी को पूज रहे हो, वहाँ से 1 कुल्ला दूध मिलेगा? पत्थर की गाय बना लो और पूजो, कितना दूध मिलेगा? और फिर मट्ठा मारो और खूब दही खाओ, मिलेगा ना खाने को? कुछ नहीं मिलेगा। एक पंडित जी थे और एक सज्जन के यहाँ आए। सज्जन ने कहा कि महाराज हम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। उन्होंने कहा होगा दर्शन, साप्ताहिक कथा सुनो और फिर हम तुमको भगवान के दर्शन कराएंगे। कहा अच्छा महाराज आप करा देंगे? कहा हाँ बिल्कुल करा देंगे। और वो सज्जन बढ़ई थे, बढ़ई का काम करते थे। तो साप्ताहिक कथा शुरू हो गई। कथा शुरू होने के बाद फिर जब दिन भर कहते, दिन में 2-3 घंटा जो भी होता कहते, और अंतिम में शालिग्राम खोल करके अपने पोटली से और दिखा देते, कहे भगवान का दर्शन करो। तो रोज यही करते। अब वो सज्जन कह दिए थे कि महाराज अगर आप हमें भगवान का दर्शन करा देंगे तो 1 जोड़ी बैल हम देंगे आपको। अरे 1 जोड़ी बैल तो बहुत होता है,
मतलब एक जोड़ी बैल कितने रुपए का हो सकता है? और एक सप्ताह में ये हजारों हजारों रुपए का धन हमें मिल जाएगा। तो एक सप्ताह तक उन्होंने कथा सुनाया और रोज़ भगवान का दर्शन, शालिग्राम भगवान का दर्शन कराए। तो बढ़ई भी बहुत चतुर था, लकड़ी का बैल बढ़िया बना के इतना बड़ा बड़ा, और अंतिम में उनके चरणों में ले जाके धर दिए। कहे महाराज ये 2 जोड़ी बैल आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। कहा अरे ये तो लकड़ी का है। कहा अरे महाराज आपने जो भगवान के दर्शन कराए वो भी तो पत्थरा का रहा। तो कहा उसमें प्राण प्रतिष्ठा हम कर दिए थे। कहा महाराज आप तो प्राण प्रतिष्ठा करना जानते हैं, हमको तो पता नहीं रहा। तो इन्होंने भी प्राण प्रतिष्ठा कर लीजिएगा और ये भी खूब आपके हल चलेंगे। अपना समूह लेकर के पंडित जी चले गए, 2 पत्थरा लकड़ी का बैल ले जाके पत्नी को दे दिए और चूल्हा में डाल के वो भात पका डाली, होएगा। और कौन काम आएगा वो? क्योंकि अगर घर में रख लें तो कोई और सीख लेगा और फिर अगली बार भी उनको बैल मिलेगा लकड़ी का। तो गुरु के चरणों की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ पूजा है। और संसार में जो कुछ भी हम पूजा का आधार मानते हैं वो हमारे मन की केवल कल्पना है। जो लोग कहते हैं प्रणव की हम पूजा करते हैं, ओम की पूजा करते हैं, ओम श्रेष्ठ है, प्रणव श्रेष्ठ है, कहाँ पर है ओम? कब आकर के वो मिला है आपसे? कितना बड़ा है? उसकी क्या पहचान है? कहते नहीं ओम, ओम केवल इस संसार में व्याप्त है, उसकी पूजा हम करते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं वो कहाँ है? तो कहते हैं नहीं, वो ओम आ ओ माँ लिखा हुआ है और लोगों ने बताया है। तो साहब कहते हैं कहाँ लिखा हुआ है? ओंकार आदि जो जाने लिख के मेटे ताहि सो माने। ओंकार कहे सब कोई जिनिया लखा सो बिरला होई। किसने ओम को बनाया? किसने ओम को लिखा? और ओम को लिखने वाला ही फिर उस पर विश्वास नहीं रहा तो वो खुद काट देता है उसको। तो ओम बड़ा है, वो शब्द बड़ा है कि उसको लिखने वाला बड़ा है? साहब ने कहा है कि वेद बड़ा कि जिन उपजाया, ब्रह्म बड़ा कि जिन जय मन माना। कौन बड़ा है? आप बड़े हैं। अपने को पहचाने नहीं और ओम खोजने चले, ईश्वर खोजने चले। अगर अपने को ही पहचानना है तो गुरु के पास जाओ, गुरु आपको अपने आप का बोध बताएंगे। कैसी अद्भुत बात है। हम जो खुद हैं अस्तित्ववान, रात दिन हम अपने आप का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन मुझे अपने आप का बोध नहीं है। और यही अपने आप का बोध किसी विवेकी साधक अंतर्मुखी संत से मिलता है। मूर्ति से नहीं, पत्थर से नहीं, लकड़ी से नहीं, तीर्थों से नहीं, और ये संसारी चंचल लोगों से नहीं, साधकों से मिलता है। इसलिए सदगुरु के चरणों की पूजा सर्वोपरि पूजा है। सदगुरु के चरणों की पूजा क्यों किया जाए? क्योंकि उन चरण में समाहित, मतलब उस चरणधारी देह में एक परम पवित्र ज्योतित ज्ञानवान सदाचार निष्ठ अंतर्मुखी निष्काम आत्मा बैठी हुई है। तो हड्डी मांस चाम के चरणों की पूजा नहीं हो रही है, उस आत्मा की पूजा हो रही है। और उनसे वो ज्ञान प्रस्फुटित हो रहा है कि उस ज्ञान को समझ करके हम अपने आत्मा को जान लेते हैं। इसीलिए कहा जाता है दीपक से दीपक को जलाया जाता है। एक जलता हुआ ज्योतित गुरु दीपक है और हमारा जो भी अंदर दीपक है लेकिन वो बुझा हुआ है, तो बाहर के दीपक से भीतर का दीपक जलाया जाता है। गुरु एक दीपक हैं और हमारे अंदर के ज्ञान रूपी दीपक को वे अपने विवेक विचार साधना संयम अनासक्ति के ज्योति से जला करके हमें भी वो जगमगा देते हैं, हमें भी प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए गुरु रूपी देवता, गुरु रूपी इष्ट, गुरु रूपी भगवान और गुरु रूपी जो परमात्मा है उनकी पूजा श्रेष्ठ है। लेकिन ये बात विश्वास में नहीं आती है, क्योंकि जड़ को पूजने की आदत हो गई है। बाहर अलौकिक रूप में कुछ आकार प्रकार विडंबना के रूप में देखने का ज़्यादा मन होता है, लेकिन जो सहज स्वाभाविक
होता है वही सच्चा होता है। नकलीपन में असलियत नहीं होती है, बाहर सब नकलीपन है। और सहज स्वाभाविक प्राणियों की सेवा और मनुष्यों के साथ सद्व्यवहार और पवित्र आत्माओं के प्रति भक्ति भाव रखना ही ये सहज स्वाभाविक है। और इसी से हमें अपने सहज स्वाभाविक स्वरूप आत्मा का बोध होगा। इसलिए इस वास्तविकता को हमें समझ करके गुरु के चरणों की पूजा करना चाहिए। अगली बात है, सद्गुरु कहते हैं कि निज ही स्वरूप बोध गुरु ज्ञाना। निज स्वरूप का बोध गुरु ज्ञान से होगा। तो गुरु ज्ञान कहाँ से मिलता है, गुरु की पूजा कैसे किए जाए, ये तो ऊपर बता दी गई है। अब बात आती है निज स्वरूप। निज स्वरूप क्या है? निज स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए इसे कहा जाता है स्वरूप ज्ञान। एक होता है स्वरूप ज्ञान, एक होता है स्वरूप स्थिति। तो ये दो बातें हैं। स्वरूप स्थिति एक परिणाम है, अंतिम साधना का फल है, साधना की पराकाष्ठा है। और स्वरूप का ज्ञान ये एक अंदर में बोध है। बाहर से मन सिमट करके हम उस ज्ञान में संतुष्ट हो गए। जैसे कि ये निर्भ्रांत ज्ञान हो जाए कि ये कबीर आश्रम बैगवा कौशाम्बी है, ये ज्ञान हो गया किसी को। और अपने घर में अपने गांव में कोई है, लेकिन उसको ये पता है कि इतनी दूर पर इस रास्ते पर अमुक जगह पर वो आश्रम है, उनको ये ज्ञान है। तो जब चाहेंगे तब उसका लाभ लेते रहेंगे, वहाँ पहुँचते रहेंगे। ये ज्ञान हो गया, अबोध हो गया। इसी ज्ञान का मन में दृढ़ता हो गई तो ये बोध हो गया। और अब स्थिति क्या हो गई? अब स्थिति के लिए वे चल करके आए और यहाँ पर संतों के बीच में घुल मिल गए। इनके ज्ञान विचार और यहाँ के दशा से वो अवगत हुए और उसी में रम गए, तो यह स्थिति हो गई। इसी तरह आत्मा, जो निज स्वरूप आत्मा है, इसका ज्ञान सत्संग से होता है। और सत्संग से ज्ञान प्राप्त करके फिर साधक कहीं भी रहे उस ज्ञान में निमग्न रहता है, सब समय जड़ प्रकृति से अपने को न्यारा समझता है और स्थिति करने के लिए रोज ध्यान में बैठ करके उसमें पहुंच गया मानो, और उसको चखने लग गया, उसका अनुभव करने लग जाता है। तो इस प्रकार से स्वरूप का ज्ञान, और स्वरूप के ज्ञान के लिए फिर सत्संग में जाए तो फिर और उसका सब तरफ से विलक्षण करना चाहिए, समाधान करना चाहिए। तो कैसे समाधान करें? मेरा जो स्वरूप है जड़ प्रकृति से बिल्कुल अलग है। जड़ क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा और इनसे बनी हुई अगणित चीज़ें कार्य रूप में, कारण रूप में मिट्टी, पानी, आग, हवा है, और कार्य रूप में अगणित पदार्थ हैं। और इन सब से मेरा स्वरूप अलग है। अलग है कि नहीं? नहीं है, कोई नहीं बोल रहे। मेरा स्वरूप इन सब से अलग है, क्योंकि जब जब मैं इन चीज़ों को याद करता हूँ तब इनका मुझे एहसास होता है, इनको मैं जानता हूँ। अब मेरा स्वरूप तो निरंतर मेरे पास है। अब मैं स्वयं स्वतः हूँ। हाँ, निज स्वरूप पर लक्ष्य गया तब खोजो माया कहाँ गई, और निज स्वरूप से लक्ष्य हटा तब माया तुम्हें प्रतीत हुई। अगर निज स्वरूप में लक्ष्य है तो फिर माया वाया आपके पास कभी फटकने नहीं पाएगी। लक्ष्य नहीं रहता है अपने स्वरूप। हम तो सदैव अपने स्वरूप से लक्ष्य को हटा करके विषयों में लगाए रहते हैं, इसीलिए रात दिन माया के चंगुल में फंसे रहते हैं और रात दिन उसके द्वारा दबोचे जाते हैं और छटपटाते रहते हैं। तो हमें अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए समाधान करना चाहिए। मेरा स्वरूप व्याप्य व्यापक रहित है। व्याप्य व्यापक किसे कहते हैं? एक शब्द आता है, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। व्याप्य और व्यापक। व्याप्य का अर्थ होता है
जिसे घेर लिया गया हो, जिसे घेर लिया गया हो उसे व्याप्य कहते हैं। जैसे कि एक पत्थर है और पत्थर को पानी ने घेर लिया, पानी ने घेर लिया, तो अब वो पत्थर व्याप्य है। और व्यापक किसे कहते हैं? जिसने घेरा हो। तो किसने घेरा? पानी ने घेरा है, तो पानी ने घेर लिया और पत्थर घिर गया। लेकिन मेरा स्वरूप कैसा है? ना व्याप्य है ना व्यापक है। मेरे स्वरूप को ना किसी ने घेर रखा है। लोग कहते हैं ना, अरे मेरे स्वरूप में ईश्वर व्याप्य है, मुझ में ईश्वर व्याप्य है और ईश्वर मुझ पर व्यापक है, इस प्रकार से लोग कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। ना मेरे में ईश्वर घेरा हुआ है कोई बाहर से, बाहर कहाँ अलग ईश्वर है, और ना मैं किसी वस्तु से घिरा हुआ हूँ। मेरा स्वरूप व्याप्य व्यापक से रहित अपने आप स्वतंत्र चेतन आत्मा है। इसलिए मैं इन दोनों कथनों से बिल्कुल अलग हूँ। और दूसरी बात आती है, अंश अंशी रहित हूँ मैं किसी का अंश हूँ कि किसी का अंशी हूँ? अंश, मैं किसी का अंश नहीं हूँ, किसी से टूट के नहीं बना हूँ, और मैं अंशी भी नहीं हूँ, मुझसे टूट करके कुछ नहीं बनता है, इसलिए मैं अंशी भी नहीं हूँ। और कैसा नहीं हूँ? कारण कार्य से भी मैं रहित हूँ। कारण कार्य किसे कहते हैं? कारण कहते हैं जिससे कुछ बने। मेरे से कुछ बनता है? मैं शरीर में रह करके चीज़ों को उठाता धरता हूँ, तब चीज़ों से कुछ बनता है। अब मेरे से निकल करके कोई चीज़ बनती है क्या? तो इसलिए मैं किसी का कारण नहीं हूँ और मैं किसी का कार्य भी नहीं हूँ। मैं किसी से थोड़े बना हूँ। मैं किससे बना हूँ? मैं मिट्टी से बना हूँ कि आग से बना हूँ कि हवा से कि पानी से? मैं किसी से नहीं बना हूँ, इसलिए मैं कार्य भी नहीं हूँ। तो मैं कारण कार्य से रहित हूँ और जड़ तत्वों से तो परे ही हूँ। इस प्रकार से मेरा स्वरूप इन समस्त अवरोधों से पार अविनाशी दिव्य चेतन है। और कैसा है मेरा स्वरूप? मेरा स्वरूप मल विक्षेप आवरण से भी रहित है। मेरे में ना मल है, ना विक्षेप है और ना आवरण है। मल किसे कहते हैं? मल कहते हैं विकारों को, गंदगी को मल कहते हैं। मल, जैसे शरीर से मल निकलता है, नहाओ तो मैल निकलती है, सुबह सुबह अंदर से मल निकलता है और घर से मल निकलता है। ऐसे ही कहीं का भी कोई भी मल हो, लेकिन मेरा स्वरूप मल रहित है, तो हमारे अंदर से भी मल निकलता है। वो है काम क्रोध लोभ मोह का मल। तो इन समस्त ऐसा लगता है कि जब काम वासना आई तो मैं काम रूप ही हूँ। लगता है बस यही मिले तो मेरा सुख है, नहीं तो कहाँ सुख है। कामी व्यक्ति काम वासना को प्राप्त करके या उसको भोग करके सोचता है कि इसी में सुख मिलेगा। लेकिन हर कामी का अपना अनुभव होगा कि जब वो काम वासना में पड़ता है तो बिलबिलाता है, उद्वेगित हो जाता है, अशांत होता है, भयभीत हो जाता है, चिंतित हो जाता है और उसके बाद समस्याओं का बाढ़ आ जाती है। तो काम वासना मेरा स्वरूप थोड़े है। ऐसे क्रोध लोभ मोह ये सब महाचंचल हमें बना देते हैं, उद्वेगित बना देते हैं, अशांत बना देते हैं। तो मेरे स्वरूप में ये मल नहीं है। ये सब मल तो बहुत दूर हैं, महागंदगी है। और दूसरी चीज है विक्षेप। विक्षेप कहते हैं हलचल को। जैसे कि एक सरोवर है, सरोवर में पानी गंदा होने से, मटमैला होने से, मिट्टी घुली होने से उसमें वो मल है उसका। और विक्षेप, अगर देखो मल रहने से भी उसमें अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे।
पानी में, सरोवर में जो मिट्टी घुल गई है तो गंदा होने से अपना चेहरा नहीं दिखता है, लेकिन पानी में हलचल हो रही है तो भी चेहरा नहीं दिखता है, तो हलचल ही विक्षेप है। इसी तरह हमारे मन में काम आदि विकार होने से स्वरूप ज्ञान नहीं होगा, और वो मल थे। और अब अगर चंचलता है, चंचलता, विषयों की चंचलता, राग द्वेष की चंचलता, मनोविकारों की चंचलता, और उद्वेगित रहते हैं हरदम, तमाम स्मरणों में नहीं कुछ विकार हैं तो स्मरणों की चंचलता बनी रहती है, हरदम चंचल। अब फक फक कुछ बोलेंगे, राग द्वेष करेंगे, प्रपंच करेंगे, तो ये सब चंचलता। और चंचल बने रहने में भी जैसे पानी के हलचल होते रहने से वहाँ अपना चेहरा नहीं दिख सकता, वैसे मन में हलचल बने रहने से स्वरूप ज्ञान नहीं हो सकता है। और तीसरी चीज है आवरण। आवरण किसे कहते हैं? जैसे पानी में काई चढ़ जाए तो काई भी तो आवरण हो गई ना पानी के लिए, और काई होने से उसमें अपने चेहरे का दर्शन नहीं होता है। इसी तरह हमारे मन रूपी पानी में कौन सा आवरण है? अज्ञान का आवरण है। अज्ञान, हमें पता ही नहीं है कि आत्मा भी कुछ होता है, हमें पता ही नहीं है कि सत्संग से कुछ मिलता है, हमें पता ही नहीं है कि सदाचार से, संयम से, सद्गुणों से, गुरु भक्ति से भी कुछ मिलता है। तो ये अज्ञान का आवरण होने से कोई साधना नहीं होती, और हमें पता ही नहीं कि मेरा स्वरूप विषयों से बिल्कुल परे है, ये अज्ञान चढ़ा हुआ है। तो ये अज्ञान होने से भी स्वरूप का दर्शन कभी नहीं हो सकता है। तो ये मल विक्षेप आवरण को काट करके जब साधक साधना करता है, अपने चित्त को साफ करता है, तब फिर स्वरूप का ज्ञान होता है। तो स्वरूप का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो सद्गुरु कहते हैं कि ये ज्ञान गुरुपद पूजा से संभव है। गुरुपद पूजा सर्वश्रेष्ठ पूजा है, लेकिन उस पूजा का अर्थ क्या होगा, उसका लाभ क्या होगा? स्वरूप का ज्ञान। तो स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए। और अंतिम बात है सर्व अज्ञान विनाश। सारे अज्ञान का अंत करो। अनेक प्रकार का अज्ञान होता है मन में। जो ऊपर के तमाम बातें बताई गई है, ये सब स्वरूप ज्ञान, जैसे कि मल विक्षेप आवरण, व्याप्य व्यापक, अंशा अंशी भाव, कारण कार्य भाव, ये सब हमारे जो है अज्ञान हैं, और इनसे स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जब तक इन सारे अज्ञानों को मिटाने के लिए दृढ़ता नहीं होगी, समझ नहीं होगी, तब तक इनको हम मिटाएंगे भी कैसे? अज्ञान क्या है? प्रत्यक्ष परोक्ष, ये अज्ञान है। जब तक प्रत्यक्ष में हम भूले रहेंगे, तब तक हम स्वरूप का ज्ञान कैसे कर पाएंगे? अप्रत्यक्ष किसे कहते हैं? हम कई बार बताए हैं। हाँ हाँ, इधर से कोई बताएंगे क्या होता है? हाँ, तो जो पंच ज्ञान इंद्रियों से संसार प्रतीतमान है, यही प्रत्यक्ष है। पांचों ज्ञान इंद्रियों से क्या हो रहा है, दिख रहा है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये तमाम पेड़ पहाड़, नदी, झरने, नर नारी, खान पान की चीज़ें, कपड़ा लत्ता, रूप रंग, यही तो सब इंद्रियों के द्वारा दिखाई दे रहा है। और इन्हीं में सुख खोजते रहना, मतलब विषयों में ही भटकते रहना, इन्हीं में दौड़ते रहना, चंचल बने रहना, ये है अज्ञान। और ये बहुत बड़ा अज्ञान है। संसार के 60% लोग इसी प्रत्यक्ष अज्ञान में ही डूबे हुए हैं। कुछ लोग इन प्रत्यक्ष विषयों से, भोगों से और मनोविकारों से, इन तमाम संसार के भागदौड़ से ऊबते हैं। देखते हैं
कि जब से होश संभाले तब से खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, जान रहे हैं, काम क्रोध लोभ मोह में भी खूब यथेष्ट उन्मत्त हुए, भोगों को भोगे, लेकिन आज वैसे ही मन में अशांति है, वैसे ही चंचलता है, वैसे ही दुख है, मन में वैसे ही क्लेश भरा हुआ है। तो कुछ सुज्ञ जीव होते हैं तो इन प्रत्यक्ष भोगों से ऊबते हैं, तो परोक्ष में जाके लटक जाते हैं। और परोक्ष क्या है? परोक्ष है कल्पनाओं का भगवान, कल्पनाओं का सुख। कहीं ईश्वर की कल्पना कर लिए, कहीं देवी देवता की कल्पना कर लिए, तो कहीं मिट्टी पत्थर पूजने लग गए, तो कहीं गंगा यमुना पूजने लग गए, तो कहीं आकाश में निहार रहे हैं, कहीं बदलों में निहार रहे हैं, कहीं समुद्र में दौड़ रहे हैं कि यहाँ लहरियों में भगवान कृष्ण आ जाएंगे। तो ये सब परोक्ष में टटोलना है। खोजते रहो, कहाँ मिल जाएगा? जहाँ है तहाँ ले पहचानी, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी। सदगुरु कबीर ने एक एक अक्षर पर उपदेश दिया है ज्ञान चौतीसा में, और एक एक अक्षर पर जो आत्मज्ञान का और संसार से अपने मन को हटा करके स्वरूपाकार वृत्ति बनाने का जो अनमोल उपदेश है, क्या गजब की बातें हैं। उन महान सदगुरु कबीर को लोग कहते हैं अनपढ़ हैं, और उनको एक साधारण भगत बना करके लोगों ने रखा है। इन विद्वान लोगों की तो बलिहारी देखो, इनकी बेसमझी के लिए अगर लिखा जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। जो कबीर आत्मज्ञान, सदाचार, त्याग, साधना और संसार की परिणाम दर्शिता को देख करके लोगों को सत्य का रास्ता दिखाते हैं, और जिस पथ पर चल करके सबको परम शांति की प्राप्ति हो सकती है, स्वरूप ज्ञान प्राप्त होता है, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति का महान प्रांगण मिल जाता है, और जिन्होंने भारतीयता का उपदेश किया है, अपने देश और संस्कृति के लिए दृढ़ आस्था पैदा कर दिया है, और जिन्होंने मानवता के लिए एक परम सद्ज्ञान सदाचार का उपदेश दिया है। मनुष्य कैसे महान हो सकता है, और जो एक समाज बहुत डूबा हुआ था और उनको पशु की तरह लोग हाँक रहे थे, पाल रहे थे, उन सब को उन्होंने मनुष्य बनाया। और एक समाज जो महाघोर अहंकार में डूब करके बाघ भालू की तरह केवल नोचने खाने में ही दूसरों को लगा हुआ था, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शोषण करने में लगा हुआ था, उनको एक सच्ची समझ दिया कि तुम अपने अहंकार को त्याग करके सद्गुण सदाचार अपना करके सच्चे इंसान बनो। और ऐसे महान सदगुरु को लोगों ने कहा कि अनपढ़ भगत हैं, और वो बाल बच्चे वाले हैं, वो गृहस्थी में डूबे हुए थे। साहब कहते हैं, यहाँ निग्रह सनेहु कर निर्वार संदेहु, नहीं देखे नहीं भाजिया परम सयान पेहु, जहाँ न देख तहाँ आप भजाऊ, जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ, जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ है तहाँ ले पहचानी। 3 बात पहले कह देते हैं कि जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, जहाँ न देख तहाँ आप भजाऊ, और जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। अंतिम में कहते हैं जहाँ है तहाँ ले पहचानी। अरे ना समझ, जहाँ है वहाँ देख, वस्तु अंते खोजे अंते, क्यों करावे हाथ। जहाँ नहीं है वहीं टटोल रहा है, कैसे पाएगा? तेरा भगवान, तेरा परमात्मा तेरे अंदर में है, वहाँ देख, वहाँ खोज, उसको पहचान। बाहर खोजते खोजते अनादिकाल से मरते रहे, आज भी मर जाएगा, कुछ नहीं पाएगा। इसलिए साहब कहते हैं सर्व अज्ञान को नाश करो, और ये परोक्ष में टटोलने से अज्ञान नहीं नाश होता है। अब अपरोक्ष में लौटो। अपरोक्ष कहते हैं कि प्रत्यक्ष इंद्रियों का विषय, अपरोक्ष कल्पनाओं के विषय से हट करके अपरोक्ष स्वरूप की तरफ आओ। अपरोक्ष, वहाँ पर कोई बाहरी साधन की जरूरत नहीं है कि अमुक चश्मा लगाओ तब उस आत्मा को देखोगे। आत्मा ही महान चश्मा है, आत्मा के द्वारा ही सब कुछ देखा जाता है। यक चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद् नेदं यदिदमुपासते। जिसे आंखें नहीं देखती हैं बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखती है उसको तू ब्रह्म जान। आँखों से देख करके जिसकी तू उपासना करता है वो तो जड़ पदार्थ है, वो कल्पना की चीज है, वो इंद्रियों का विषय है। बल्कि जिसकी सत्ता से आंखें देखने में सक्षम होती है उसको तू ब्रह्म और परमात्मा समझ, और वो है आत्मा।
आत्मा ही सबकी आँख है। सद्गुरु कबीर ने उसी के लिए कहा है, सब श्वासों की श्वास में मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इसलिए सबके पास में है वो महान आँख, महान ज्ञान, महान धन और महान लक्ष्य, महान प्राप्तव्य। बस उसको हमें देखने की आँख होनी चाहिए, और वो आँख मिलती है विवेकवान सद्गुरु संतों के सत्संग से। इसलिए इसको प्राप्त करके हम सुखी बने और जीवन को कृतार्थ करें। बस आज का विषय यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।